Hello student, very good mornings and welcome back in our YouTube channel, the best education channel. Today we are going to discuss chapter number 5 sources of food of science class 6th. तो ये गाइस हमारी सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है आवर बेसिक्स नीड्स। और बेसिक्स नीड्स में जो हमारा फर्स्ट एंड जो इम्पोर्टेंट नीड्स जो है वो हमारी है वो फूड। तो लेट्स डिस्कस हाउ वी कैन गेट food from different sources. Key concepts, the main points that we are going to discuss in this chapter will be need of food, food habit of animal, food culture in different states in India, preservations of food, sources of food, animal and plants, food chain, proper way of cooking. तो नीड ऑफ फूड, वो भोजन की आवश्यकता। फूड हैबिट ऑफ एनिमल, जो एनिमल हैं उनकी फूड हैबिट्स क्या हैं, खाने की आदतें क्या क्या होती हैं। फूड कल्चर इन डिफरेंट स्टेट इन इंडिया, और जो भारत के अलग अलग जो स्टेट हैं उनमें खाने की जो संस्कृति है वो कैसी है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे उसको बचा के रखा जा सकता है। सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट एंड एनिमल, जो भोजन जो है हमें किन किन साधनों से मिलता है, जिसमें प्लांट भी आते हैं और एनिमल भी आते हैं। और फूड चेन, आहार श्रृंखला है। और प्रॉपर वेज ऑफ कुकिंग, और किस तरीके से हमें उचित ढंग से खाना जो है वो पकाना चाहिए। लेट्स डिस्कस द चैप्टर गाइस। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक्स नेसेसिटी ऑफ लाइफ। विदाउट फूड नो वन कैन सर्वाइव। इट इज़ ऑल्सो ओनली ह्यूमन बींग्स हु ईट फूड, बट ऑल एनिमल ईट फूड टू लिव। जो भोजन है वो जीवन की जो आधारभूत आवश्यकता है। भोजन के बिना कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। इट इज़ ओनली द ह्यूमन बींग्स, केवल ये ह्यूमन बींग हैं जो जीने के लिए खाते हैं, बल्कि जानवर भी जो हैं वो खाते इसीलिए हैं ताकि जीवित रहें। फूड इज़ द सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ नरिशमेंट बाय एन ऑर्गेनिजम्स। फूड एक ऐसा पदार्थ है जिसका इस्तेमाल एक नरिशमेंट, एक पोषक, एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा पोषण के स्रोत के माध्यम से के रूप में जो है किया जाता है। नीड ऑफ फूड, भोजन की आवश्यकता। फूड इज़ ईटन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। भोजन जो है वो सभी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जीवों के द्वारा खाया जाता है। इट गिव अस एनर्जी टू डू ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी। हर प्रकार की एक्टिविटी करने में एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है? हमें फूड प्रोवाइड करवाता है। इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट फॉर ग्रोथ के लिए जो पोषकता है ये खाने से ही मिलती है। इफ़ सम वन डज नॉट टेक बैलेंस डाइट, अगर कोई भी उचित आहार नहीं करता, ही शी मे नॉट रिमेन्स हेल्दी। वो चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, चाहे मैन है, चाहे वीमेन है, वो हेल्दी नहीं रह सकते। इट अनेबल आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़। ये हमारी बॉडी को बीमारियों के खिलाफ लड़ने के योग्य बनाता है। दस इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज़। इस प्रकार से ये डिजीज़ से, बीमारियों से हमारी बॉडी की सुरक्षा करता है। इट अनेबल आवर बॉडी टू रिपेयर एंड रिप्लेस इट्स वॉर्न आउट टिश्यूज़। ये क्या करता है? हमारी बॉडी को जो वॉर्न आउट टिश्यू होते हैं, जो टूट फूट गए होते हैं टिश्यू, जिनका दोबारा से उनको रिपेयर करने के लिए, उनकी जगह या उनको रिप्लेस करने के लिए जो है टिश्यू कौन तैयार करता है? वो बॉडी भोजन की सहायता से ही करती है। मील्स ईटन बाय अस, कौन कौन से किस किस प्रकार के खाने जो हमारे द्वारा खाए जाते हैं। वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम विच वी कॉल मील्स। जो भोजन हम अलग अलग समय पर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं भाई? मील कहते हैं, खाना कहते हैं। मील्स आर ऑल्सो टर्म्स इन डिफरेंट वेज बेस्ड ऑन टाइमिंग। जो अलग अलग टाइमिंग है उसी के आधार पर जो खाना है उसको डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट आधार होते हैं उसके। द फूड ईटन इन मॉर्निंग इज़ कॉल्ड ब्रेकफास्ट। तो वैसे इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि जो मॉर्निंग में जो फूड खाया जाता है उसे क्या कहते हैं? वो उसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं। द फूड ईटन इन आफ्टरनून इज़ कॉल्ड लंच। और जो दोपहर में जो खाना खाया जाता है उसे लंच बोलते हैं। द फूड ईटन एट नाइट इज़ कॉल्ड डिनर। और जो रात्रि को खाना खाते हैं उसे बोलते हैं डिनर।
Besides these three main meals, we eat snacks at any time between breakfast, lunch और lunch dinner. इन जो 3 प्रकार के जो मील हैं मेन पर जो 3 टाइप्स के हैं वो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हैं. इनके अलावा भी हम क्या करते हैं, स्नैक्स खाते हैं. स्नैक्स जैसे बिस्किट हो गया, नमकीन्स वगैरह हो गए, या आपका समोसा, बर्गर वगैरह एटसेट्रा वगैरह हो गया. वी ईट स्नैक्स एट एनी टाइम बिटवीन ब्रेकफास्ट लंच. ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भी हम स्नैक्स खा लेते हैं, या लंच और डिनर के बीच में भी, जब अगर ज़्यादा लंबा समय हो लंच और डिनर के बीच में, तो हम कुछ स्नैक्स लेके थोड़ा लाइट फूड जो है, लाइट थोड़ा सा अपने आप पेट को थोड़ा सा सांत्वना देते हैं. सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट एंड एनिमल्स. भोजन के संसाधन क्या हैं? पेड़ों से भी हमें भोजन मिलता है और एनिमल से भी. Though we have a large variety of food in different forms, but there are 2 main sources of food which we get from plants and animals. जबकि खाने की जो किस्में हैं वो अलग अलग होती हैं, पर जो सोर्स हैं खाने के, भोजन के जो सोर्स हैं वो हैं हमें प्लांट से और एनिमल से ही जो है फूड वो मिलता है. फूड फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट से हम किस टाइप का फूड लेते हैं भी? मोस्ट फूड इज़ obtained फ्रॉम प्लांट. ज़्यादातर जो भोजन है वो पौधों से ही प्राप्त होता है. दे स्टोर फूड इन देयर लीव्स, रूट्स, स्टेम, सीड्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा. आपने देखा होगा कि किसी पौधे के तो पत्ते खाए जाते हैं, किसी की जड़ें खाई जाती हैं, किसी के स्टेम खाए जाते हैं, किसी के सीड्स खाए जाते हैं और किसी के फ्रूट्स खाए जाते हैं. दिस इज़ वाई वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. लेट्स स्टडी. यही वजह है कि हम जो है अलग अलग पार्ट जो है प्लांट के खाते हैं. आइए अध्ययन करते हैं. सीरियल्स, अनाज. सीरियल्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड बिकॉज दे फुलफिल मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट. जो सीरियल्स हैं, जो अनाज हैं, वो भोजन का जो मुख्य सोर्स है, संसाधन है. क्यों है भी? क्योंकि जो हमारे को रिक्वायर जो एनर्जी होती है, जो आवश्यक एनर्जी होती है, उसको पूरा यही करते हैं. सीरियल्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एज दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट इन लार्ज अमाउंट. जो अनाज हैं मेन सोर्स है एनर्जी के, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है काफ़ी मात्रा में होती है. सीरियल्स आर द सीड्स ऑफ डिफरेंट स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड हर्ब्स. जो पौधे होते हैं, छोटे पौधे जो होते हैं, उनके जो बीज होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? उनको सीरियल्स कहते हैं, उनको अनाज बोलते हैं. दीज प्लांट्स हैव वीक स्टेम. इनका जो तना होता है वो कमज़ोर होता है. सीरियल्स फॉर्म आवर स्टेपल फूड. जो हमारा मुख्य जो भोजन है वो अनाज का ही एक रूप है. एग्जाम्पल राइस, व्हीट, मेज़, सोरगम जिसको ज्वार बोलते हैं, बरली जिसको जौ बोलते हैं और मिलेट जिसको बाजरा बोलते हैं. तो ये इन सभी के जो हैं बीज खाए जाते हैं अनाज के रूप में. पल्सेस और लेग्यूम्स, दालें. पल्सेस एंड लेग्यूम्स आर रिच इन प्रोटीन. जो पल्सेस और लेग्यूम्स हैं वो क्या होती हैं? वो भाई प्रोटीन से भरपूर होती हैं. प्रोटीन हेल्प इन आवर बॉडीज़ ग्रोथ. जो बॉडी की ग्रोथ होती है, जो शरीर की वृद्धि है, उसमें प्रोटीन हमारी हेल्प करता है. पल्सेस और लेग्यूम्स आर द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स. जो पल्सेस होती हैं, दालें जो होती हैं, वो क्या होती हैं भाई? किसी पौधे की जो हैं, कुछ एक पौधों के बीज ही होते हैं. दीज प्लांट्स हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन देयर रूट्स नोड्यूल्स. जो रूट्स नोड्यूल्स होते हैं, जो जड़ों की जो गांठें होती हैं, इनके अंदर क्या होते हैं भाई? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं. दीज बैक्टीरिया फिक्स अप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ये जो बैक्टीरिया हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स कर देते हैं. उसके बाद उनको सिंथेसाइज कर देते हैं फूड के अंदर. उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं? भोजन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. दस दे आर नोन एज लिग्यूमिनस प्लांट. इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? लिग्यूमिनस प्लांट के नाम से जाना जाता है. एग्जाम्पल ग्रैम है जिसको चना बोलते हैं, पीसन पी है जिसको अरहर बोलते हैं, काऊ पी है जिसको लोबिया बोलते हैं, ग्रीन ग्राम है जिसको मूंग बोलते हैं, ब्लैक ग्राम है जिसको उड़द बोलते हैं. लेंटिल्स है जिसको मसूर की दाल बोला जाता है. पी है
मटर है और सोयाबीन एटसेट्रा। ये किस में आते हैं भी? पल्सेस के अंदर आते हैं, लॉग्यूम्स में आते हैं। इसीलिए इनको लॉग्यूमिनस प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको फिक्सअप कर देते हैं और सिंथेसाइज कर देते हैं फूड के अंदर। फ्रूट्स हैव हाई वाटर कंटेंट एंड ईटन रॉ। जो फूड होता है उसके अंदर भाई काफ़ी मात्रा में पानी होता है और इन्हें कच्चा ही खाया जाता है। दे आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। वो जो हैं विटामिन से और मिनरल्स खनिजों से भरपूर होते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डेफिशिएंसी डिजीज़। वो हमें कई हीनताजन्य रोगों से बचाते हैं। दे ऑल्सो गिव अस एनर्जी इंस्टेंटली। वो हमें तुरंत जो है जब भी आप फ्रूट खाते हो तभी आपको फ्रेश फील होने लग जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो तुरंत हमें, जैसे ही हम उसे खा लेते हैं, वो हमारी बॉडी को जो है एनर्जी देता है। इसलिए कहा जाता है कि हर स्टूडेंट को जो है फ्रूट खाना चाहिए। एग्जाम्पल है एप्पल है, एप्रीकोट है, कस्टर्ड एप्पल है, डेट है, पाम्स हैं, ग्रेप्स है, गुआवा है, लीची है, मैंगो है, ऑरेंज है, पपाया है, पीच है, पियर है, वाटरमेलन है, कोकोनट है, एट्सेट्रा। वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेस। जो वेजिटेबल्स हैं वो विटामिन से, मिनरल से और जो रंध्र होते हैं, जो रफेस होते हैं, उनसे भरपूर होते हैं। रेशे जिसको बोलते हैं, रेशों से भरपूर होता है। और जो रफेस होता है उनका यूज़ जो है डाइजेशन सिस्टम में किया जाता है। दे हैव हाई वाटर कंटेंट एंड लेस फूड वॉल्यूम। उनके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और भोजन की मात्रा कम होती है। जनरली दे आर फ्रूट पार्ट बट सम प्लांट्स पार्ट्स आर मॉडिफाइड एंड वी ईट देम एज वेजिटेबल। वास्तव में जो आमतौर पर वो क्या होते हैं, फ्रूट्स के ही हिस्से होते हैं, पर कई पार्ट जो होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, उनका रूपांतरण हो जाता है और हम उन्हें जो है वेजिटेबल के रूप में खाते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। अलग अलग पार्ट जो होते हैं प्लांट्स के, उनको हम वेजिटेबल के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे कि पोटैटो है, टोमेटो है, अनियन है, कैरेट है, स्पाइनच है, ब्रिंजल है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, बिटर गार्ड है, बोटल गार्ड है, कुकुम्बर है, लेडी फिंगर है, एट्सेट्रा। शुगर इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो शुगर है वो क्या है, ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन एंड शुगर बीट। ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है भी? ये जो शुगर चीनी जो है वो हमें गन्ने से और जो चुकंदर है उससे प्राप्त होती है। शुगर केन इज़ अ स्टेम वाइल शुगर बीट इज़ अ रूट ऑफ प्लांट्स। जो शुगर केन गन्ना जो होता है वो तना होता है एक पौधे का, जबकि जो शुगर बीट होता है वो क्या होता है, उस एक पौधे की रूट होती है। अगर आप एक्सेस यूज़ करेंगे शुगर का अपनी डाइट के अंदर, कैन कॉज डायबिटीज़ विच हैज़ बिकम्स अ कॉमन डिजीज़ ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अगर आप ज़्यादा चीनी खाते हैं तो उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकती है, शुगर हो सकती है, मधुमेह हो सकती है, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक आम बीमारी है। तो हमें हमेशा ही कम चीनी खानी चाहिए। एक्सेसिव यूज़ ऑफ ऑयल कैन कॉज ओबेसिटी। अगर आप ज़्यादा तेल खाते हैं, ऑयल का मतलब ये नहीं कि तेल ही है, आपका जो भी ऑयली प्रोडक्ट्स हैं जैसे घी है, बटर है, ऑयल है, अगर इनका आप यूज़ करते हैं ज़्यादा तो आपको मोटापा हो सकता है। Oils are not directly taken as food items. They are mostly used to cook other foods material. However, oils are the rich source of fat and minerals. Oil is obtained from the seeds of some plants like mustard, groundnut, soya beans, sunflower, olive और coconut etc. जो तेल होते हैं उन्हें डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के रूप में नहीं खाया जाता। They are mostly used to cook other food material. उनका इस्तेमाल जो है ज़्यादातर दूसरे भोजन को पकाने में किया जाता है। However, oils are the rich source of fat and minerals. फिर भी जो ऑयल हैं वो वसा और खनिज के मुख्य संसाधन हैं। Oil is obtained from the seeds of some plants like mustard. Oil जो है वो कुछ पौधों के बीजों से प्राप्त किया जाता है, जैसे मस्टर्ड हो गई, सरसों हो गई, ग्राउंडनट हो गया, मूंगफली हो गई, सोयाबीन, सनफ्लावर, ऑलिव और कोकोनट एट्सेट्रा। स्पाइसेस, मसाले। स्पाइसेस आर आवर फूड मोर टेस्टी
makes our food more tasty and also provide flavor to our food. Some spices also have medical value. Turmeric, gingers are the stems, black pepper, coriander, cumins are the seed of plant. जो स्पाइस हैं, जो मसाले हैं, वो हमारे भोजन को टेस्टी बना देते हैं और हमारा जो फूड है उसको क्या कर देते हैं, अभी उनके फ्लेवर उसके अंदर फ्लेवर भी जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं. सम स्पाइसेस आल्सो हैव मेडिकल वैल्यू, और कई जो स्पाइसेस हैं उनकी जो मेडिकल वैल्यू है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. पॉइंट ऑफ व्यू बीमारियों से लड़ने में भी हमारे लिए काम आते हैं. टर्मरिक है, जिंजर्स है, आर द स्टेम्स. अगर आप हल्दी की बात करें या आप अदरक की बात करें तो ये पौधे के स्टेम होते हैं. ब्लैक पेपर जो काली मिर्च है, कोरिएंडर जो धनिया है, जो क्यूमन सीड है, जो जीरा है, वो क्या होते हैं, पौधे के प्लांट होते हैं. एग्जाम्पल जिंजर्स, अदरक, कोरिएंडर, धनिया, थीम्स, अजवाइन, क्यूमिन, जीरा, फेनुग्रीक, मेथी, नटमैग, जायफल, टर्मरिक, हल्दी, रेड चिली, लाल मिर्ची. Some plants such as neem, tulsi, garlic, ginger, etc. have medical value and are used to cure various diseases. कुछ प्लांट जैसे नीम है, तुलसी है, गार्लिक है, लहसुन है, जिंजर है, अदरक है, इनका इस्तेमाल जो है बीमारियों को क्योर ठीक करने के लिए किया जाता है. टाइम टेस्टिंग है. रूट दैट वी ईट, हम कौन कौन सी रूट्स खाते हैं. कैरेट है, रेडियस है, ये रूट्स हैं. लीव्स किस किस के खाए जाते हैं. कैबेज हो गया, वो मॉडिफाइड लीव्स ही होते हैं. सरसों का साग है, मस्टर्ड प्लांट है, स्टेम है, जिंजर है, और आपकी टर्मरिक है. सीड्स किस किस के खाते हैं, फ्लावर किस किस पौधे के खाए जाते हैं. पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज फूड, तो देख लीजिए इसी से आप फिल कर सकते हैं ऊपर. द रूट्स हैं जो बीट रूट हैं, टर्निप है, कैरेट है, रेडिस है, स्वीट पोटैटो है, एट्सेट्रा, ये तो खाए जाते हैं एज अ रूट. स्टेम अनियन है, पोटैटो है, जिंजर है, गार्लिक है, टर्मरिक है, एट्सेट्रा, इनको हम स्टेम के रूप में खाते हैं. लीव्स स्पेनियच है, कैबेज है, लेट्यूस है, लीव्स ऑफ मस्टर्ड है, प्लांट एट्सेट्रा है. फ्लावर्स के रूप में फ्लावर्स ऑफ बनाना है एंड पंपकिन है, पंपकिन प्लांट जो सनफ्लावर हो गया, जैस्मिन हो गया, एट्सेट्रा. एप्पल फ्रूट्स के रूप में मैंगोज, ये सारे एप्पल्स हैं, ये सर्ल्स हैं और ये पल्सेस हैं. फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, जानवरों से किस प्रकार का जो भोजन है वो प्राप्त किया जाता है. वी ऑब्टेन मैनी फूड्स, मिल्क, एग, chicken, meat, fish, honey, etc. from animals are called the animal product. हम जो है कई भोजन जैसे मिल्क है, एग है, चिकन है, मीट है, फिश है, हनी है, ये जानवरों से लेते हैं और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एनिमल प्रोडक्ट कहा जाता है, मवेशी उत्पाद कहते हैं इनको. मिल्क, एनिमल लाइक काउ, फैलो, गोट एंड कैमल गिव अस मिल्क, सो दे आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स. जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊँट है, ये क्या करते हैं भाई, दूध देते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मिल्क एनिमल कहा जाता है. मिल्क ऑब्टेन प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन विच आर वेरी एसेंशियल्स फॉर आवर बॉडी. तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को जो है दूध पिलाना चाहिए. क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन होती है, मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होता है. इट इज़ ऑफन नॉन एज कंप्लीट फूड, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कंप्लीट फूड, संपूर्ण आहार के नाम से भी जाना जाता है. अगर आप खाना नहीं खाते, सिर्फ दूध पीते हैं, तो आपको पूरी बॉडी को नरिश कर देता है फूड, क्योंकि इसमें जो भी रिक्वायर, जो एसेंशियल्स मटेरियल सब्सटेंस जो बॉडी को रिक्वायर होते हैं वो सारे होते हैं. डेयरी प्रोडक्ट्स, मैनी प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, दे आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज पनीर, चीज़, कर्ड, बटर एट्सेट्रा. जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, जो दुग्ध उत्पादक हैं, वो दूध से तैयार किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें डेयरी प्रोडक्ट कहा जाता है. जैसे पनीर, चीज़, कर्ड, बटर एट्सेट्रा. मीट, फ्लैश ऑफ एनिमल लाइक हैन, फिश, गोट इज़ ईटन एज मीट. जो मांस है जानवरों का, जैसे हैन, फिश, गोट का, इन्हें मीट के रूप में खाया जाता है. मैनी पीपल ईट फिश, क्रैब, प्रॉन्स एट्सेट्रा.
कई जो लोग हैं मछली खाते हैं, क्रैब्स केकड़े खाते हैं, प्रॉन्स खाते हैं। एग्स कॉमनली ईटन वर्ल्ड वाइड आर laid by hen and ducks and are a rich source of protein and vitamins। जो अंडे हैं वो पूरे वर्ल्ड में मुर्गियों और बतखों के द्वारा दिए गए अंडों को जो है पूरे वर्ल्ड में खाया जाता है और वे जो हैं प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होते हैं। हनी, शहद। हनी इज़ अनदर फूड आइटम प्रोड्यूस बाय हनी बी। शहद जो है मधुमक्खी के द्वारा तैयार किया जाने वाला एक और फूड आइटम है। इट इज़ मेड बाय बीज फ्रॉम द नेक्टार ऑफ फ्लावर्स। जो फूलों का जो रस होता है, जो अमृत होता है, उससे ये मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है। इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम बीहाइव्स। इसे क्या किया जाता है, जो मधुमक्खियों के छत्ते होते हैं उसमें इकट्ठा कर लिया जाता है। हनी कंटेन मिनरल, विटामिन एंड एंजाइम्स। शहद के अंदर मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और एंजाइम होते हैं। इट हैज़ मेडिकल वैल्यू, एंटीबैक्टीरियल एक्शंस एंड इट्स ईजी टू डाइजेस्ट। इसकी जो है मेडिकल वैल्यू होती है, एंटीबैक्टीरियल एक्शंस, जो भी बैक्टीरिया के खिलाफ ये लड़ाई करते हैं और इनको पचाना बड़ा आसान होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ 5 फूड आइटम विच यू इंजॉय ईटिंग राइट इफ़ इट इज़ एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स और बोथ। तो जो आइटम आपको सबसे अच्छी लगती है उनकी आपने लिस्ट बनानी है और बताना है कि ये जानवरों से मिलते हैं या ये पौधों से प्राप्त होते हैं या दोनों से ही मिलते हैं। फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स की जो आदतें कौन सी होती हैं आहार करने की। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स। जो अलग अलग जानवर होते हैं उनकी अलग अलग जो है आहार आदत होती है। बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप नेमली। उनकी फीडिंग हैबिट के आधार पर ही जानवरों को जो है 5 मुख्य भागों में बांटा जाता है। उनका वो हैं हार्बीवोर्स शाकाहारी, कार्निवोर्स मांसाहारी, ओमनीवोर्स हुए आपके जो सर्वाहारी हैं, जो दोनों ही खाते हैं, स्क्वेंजर्स और पैरासाइट। स्क्वेंजर्स जो गले सड़े मांस को खाते हैं और पैरासाइट जो दूसरे लिविंग बींग्स के ऊपर रहकर अपना भोजन तैयार करते हैं। एनिमल विच ईट प्लांट्स एंड अदर प्लांट्स प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। तो इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लें पूरे लाइंस को। व्हाट आर हर्बीवोर्स? ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं। जनरली दीज एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लेग्स। इन जो जानवरों की मजबूत और लंबी टांगें होती हैं आमतौर पर। फ्रॉम फ्रंट टीथ ऑफ हर्बीवोर एनिमल्स आर कटिंग टीथ। जो आगे वाले जो होते हैं वो कटिंग टीथ होते हैं इन जानवरों के। दे आर शार्प एंड पॉइंटेड वाइज देयर हिंड टीथ आर च्यूइंग्स एंड ग्रीनिंग्स टीथ विच आर स्ट्रॉन्ग एंड वाइड। इनके जो आगे वाले जो दांत होते हैं वो कटिंग टीथ होते हैं जो कि बड़े शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, तीखे होते हैं। और जो इनके पीछे वाले दांत होते हैं वो चबाने के और भोजन को पीसने के काम आते हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और चौड़े होते हैं। एग्जाम्पल काऊ है, शीप है, रैबिट है, गोट है, जिराफ है, कैमल, डियर, हॉर्स, एलिफेंट एट्सेट्रा। ये सारे हर्बीवोर्स हैं। शाकाहारी हैं कार्निवोर्स, मांसाहारी। एनिमल विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोर्स। दीज एनिमल कैच देयर प्रे। They have strong and sharp teeth and claws. Generally, their muscles are stronger than herbivores animals. जो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं। These animal catch their prey. ये अपने शिकार को पकड़ते हैं। They have strong and sharp teeth and claws. इनके पंजे और जो दांत होते हैं बड़े ही तीखे और मजबूत होते हैं। आमतौर पर इनका जो मसल्स होता है, जो इनकी मांसपेशियाँ होती हैं, वो हर्बीवोर से शाकाहारी जानवरों से ज़्यादा ताकतवर होती हैं। एग्जाम्पल है लॉयन है, टाइगर है, काइट है, स्टार्क हॉक है, वॉल्फ है, एट्सेट्रा। omnivores सर्वाहारी जो मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधों से भी अनाज जो है वो खाते हैं। एनिमल विच डिपेंड ऑन बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स ऑफ देयर फूड आर कॉल्ड omnivores। ऐसे जानवर जो पौधों और जानवरों दोनों के ऊपर डिपेंड रहते हैं उन्हें omnivores कहते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग है, क्रो है, बियर है, डॉग है, पिग है, रैकून एट्सेट्रा।
स्क्वेंजर्स, स्क्वेंजर्स आर द एनिमल दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। जो स्क्वेंजर होते हैं वो क्या करते हैं भी, जो दूसरे मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं उन्हें स्क्वेंजर बोलते हैं। एग्जाम्पल है वेल्चर है, क्रो एटसेट्रा, गिद्ध और कौआ वगैरह है। पैरासाइट, द एनिमल विच डिपेंड ऑन अदर क्रीचर्स फॉर देयर फूड नरिशमेंट आर कॉल्ड पैरासाइट। ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने आहार के लिए, उन्हें पैरासाइट बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। दीज एनिमल्स लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर क्रीचर्स एंड सक ब्लड और डाइजेस्ट फूड। ये जो जानवर हैं ये तो किसी जानवर के ऊपर या बॉडी के अंदर रहते हैं और उसका ब्लड को सोखते हैं या उसके डाइजेस्टिव फूड जो होता है उसको सोख लेते हैं। एग्जाम्पल है मॉस्किटो है, बग है, लाउस, फ्ली, लीच, टिक एटसेट्रा है। फूड चेन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग द सन्स एनर्जी। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, उसमें प्लांट क्या करते हैं भी, सन की जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल करके अपना भोजन तैयार करते हैं। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस इन विच प्लांट prepare their food by using the sun energy is called photosynthesis. Herbivores eat these plants to obtain energy. और जो हर्बीवोर्स हैं, जो शाकाहारी हैं, वो क्या करते हैं, इनको एनर्जी लेने के लिए इन पेड़ पौधों को खा जाते हैं। अ कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स ईट द हर्बीवोर्स। और एक कार्निवोर्स है, मांसाहारी है या सर्वाहारी है, वो इन हर्बीवोर्स को खा जाता है एज इट्स फूड, अपने भोजन के रूप में। दिस फीडिंग रिलेशन बिटवीन एनिमल इज़ कॉल्ड फूड चेन। और ये जो जानवरों के बीच में जो ये फीडिंग रिलेशन है, जो खाद्य संबंध है, इसे बोलते हैं फूड चेन। इन दिस वे द फूड चेन शो द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग्स ईटन अप। इस तरीके से फूड चेन ये दिखाती है खाने के प्रोसेस को और खाए जाने के प्रोसेस को दिखाती है। इट ऑल्सो शो द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन ईच अदर। ये जो जीव हैं उनके एक दूसरे के ऊपर निर्भरता को भी दिखाती है। ग्रास है, ग्रास ऊपर है, ग्रास को कौन खा जाता है भी, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को फिर कौन, फ्रॉग, फ्रॉग को फिर स्नेक और स्नेक को कौन, ईगल। तो ये क्या है, फूड चेन प्रिपेयर कर रहे हैं। ये प्रोड्यूसर है, ये फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड, थर्ड और फाइनल कंज्यूमर है। ऑल फूड चेन बिगिन विद प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट्स, दस द एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। जो पहली जो फूड जो श्रृंखला होती है, जो आहार श्रृंखला है, वो जो है उत्पादक के ऊपर निर्भर करती है। उत्पादक में आते हैं हरे पौधे। इस प्रकार जानवर जो हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। फूड कल्चर इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, अलग अलग भारत के राज्यों के अंदर किस प्रकार की जो खाना खाने की संस्कृति है। इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, भारत एक बहुत बड़ा देश है। इन विच द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट हैव डिफरेंट फूड कल्चर एंड फूड हैबिट्स, जिसके अंदर जो अलग अलग लोगों के, अलग अलग राज्यों के जो लोग हैं, उनकी जो खाना खाने की आदतें हैं वो अलग अलग हैं, संस्कृति भी अलग अलग है, फूड हैबिट भी अलग है और फूड कल्चर भी अलग है। फूड हैबिट डिपेंड ऑन फूड प्रोडक्शंस एंड सप्लाई इन डिफरेंट प्लेसेस। जो फूड हैबिट है वो भोजन उत्पादन के ऊपर और अलग अलग जगहों पर होने वाले भोजन की सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। सम फेवरेट फूड आइटम ईटन बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट आर एज फॉलो। कुछ फूड आइटम हैं, जो मुख्य जो फूड आइटम हैं, जो पसंदीदा जो भोजन के प्रकार हैं, जो अलग अलग स्टेट के द्वारा, लोगों के द्वारा, अलग अलग स्टेट के लोगों के द्वारा खाए जाते हैं, वो निम्न हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर उपमा खाते हैं लोग, डोसा खाते हैं, रसम खाते हैं, राइस, ड्राई वेजिटेबल, अरहर की दाल खाते हैं, कर्ड खाते हैं और पीकल खाते हैं। तमिलनाडु के लोग सांभर, रसम, इडली, डोसा, राइस, कोकोनट खाते हैं। गुजरात के अंदर थेपला है, ढोकला है, खांडवी है, चपाती, राइस, दाल एटसेट्रा है। महाराष्ट्र के लोग पाव भाजी, विंडालू है, अम्बोली है,
पूरन पोली एटसेट्रा खाते हैं। पंजाब और हरियाणा के लोग मक्की की रोटी, सरसों का साग, पराठा, चपाती, पल्स, राइस, लस्सी एटसेट्रा। उत्तर प्रदेश के लोग चपाती, राइस, दाल, वेजिटेबल कर्ड, पुलाव एटसेट्रा। राजस्थान के लोग बाजरा, दलिया, दाल बाटी चूरमा, चपाती, दाल, कचौड़ी, राबड़ी एटसेट्रा इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर वे ऑफ कुकिंग, भोजन को किस ढंग से, उचित ढंग से पकाया जा सकता है। कुकिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच रॉ फूड आइटम कैन बी मेड मोर डिलीशियस एंड ईजी टू ईट। जो कुकिंग है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कच्चे जो भोजन को जो है एक ज़्यादा स्वादिष्ट बनाया जा सकता है और खाने में आसान बनाया जा सकता है। कुकिंग इन्वॉल्व्स मैनी प्रोसेस लाइक बॉइलिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग, बेकिंग, स्टीमिंग एंड ग्रिलिंग। कुकिंग के अंदर जो है, भोजन पकाने के अंदर जो है कई प्रक्रियाएं शामिल हैं, जैसे बॉयल करके, उबाल करके, तल करके, भून करके, बेक करके, सेक करके, स्टीमिंग भाप के द्वारा, और ग्रिलिंग करके। ग्रिल में देखा होगा आपने, पेस्ट्रीज वगैरह है। सम टाइम कम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ दीज आर यूज टू प्रिपेयर अ डिश। कई बार क्या है, इन सभी को मिला करके जो है खाना तैयार किया जाता है। कुकिंग हैज़ मैनी एडवांटेज, सम ऑफ देम आर एज फॉलो। जो खाना पकाने के बहुत सारे लाभ हैं, उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। कुकिंग ऑफ फूड रिमूव्स ऑल जर्म्स कंटेन इन रॉ फूड आइटम। खाना पकाने से क्या होता है भी, जो भी फूड आइटम के ऊपर जो कच्चा भोजन होता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार के जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो हट जाते हैं। कुकिंग ऐड टेस्ट एंड फ्लेवर टू द फूड एंड मेक इट मोर न्यूट्रिशियस। जो कुकिंग है उससे भोजन का टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बढ़ जाते हैं और ये ज़्यादा पोषक हो जाता है। कुकिंग कैन प्रोवाइड वेरियस टेस्ट टू अ सिंगल फूड आइटम। कुकिंग में क्या होता है कि एक ही सिंगल फूड आइटम के अंदर आप क्या है, अलग अलग टेस्ट भर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, राइस कैन बी कुकड इन वेरियस टेस्ट लाइक प्लेन राइस, फ्राइड राइस, वेजिटेबल राइस एक्सेट्रा। अब आप चावल बनाते हैं, एक तो नॉर्मल चावल बना लेते हैं हम पानी में उबाल करके, दूसरा चावलों को तल करके बना लेते हैं, और कई बार क्या है, चावल के अंदर हम क्या कर देते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स को ऐड कर देते हैं जिससे बिरयानी बन जाती है। कुकिंग एज एवरीथिंग हैज़ सम ऑफ इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, कुकिंग ऑल्सो हैज़ द सेम। जैसे कि बहुत हर वस्तु की गुण और दोष दोनों होते हैं, ऐसे ही भोजन में भी होते हैं। सम फूड आइटम व्हेन कुक्ड एट हाई टेम्परेचर लूज देयर न्यूट्रिशियस वैल्यू। कई बार क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा उच्च टेम्परेचर के ऊपर किसी भोजन को पका लें तो उसके अंदर जो मौजूद पोषक तत्व होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, भोजन को कैसे बचाया जा सकता है सड़ने से, खराब होने से। सम फूड आइटम्स सच एज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल ओनली इन सम सीजन्स एंड नॉट थ्रू आउट द ईयर। कई भोजन ऐसे होते हैं भाई जो किसी पर्टिकुलर सीज़न में ही अवेलेबल होते हैं, पूरे साल भर नहीं होते। सो टू मेक्स दैम अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर वी नीड टू स्टोर दैम। इसीलिए उनको पूरे साल के लिए उपलब्ध कराने के लिए हमें उन्हें स्टोर करने की आवश्यकता होती है। सिमिलरली सम टाइम वी नीड टू स्टोर सर्स एंड पल्सेस फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसा ही कई बार हमें जो दालें और अनाज जो हैं उनको लंबे समय तक स्टोर करने की आवश्यकता होती है, जैसा कि हम करते भी हैं। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू अडॉप्ट अ टेक्निक बाय विच फूड आइटम कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए, एक ऐसी तकनीक जो है वो अडॉप्ट की जाए जिसकी वजह से, जिससे कि खाने को जो है स्पॉइल होने से बचाया जा सके। The technique used for the purpose, this purpose is called food preservation। ऐसी तकनीक इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक को फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। फूड प्रिजर्वेशन हेल्प इन फ्लोइंग वे। फूड जो प्रिजर्वेशन है वो अनेक तरीक़ों से हेल्प करती है, वो निम्न है। इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ फूड, भोजन की जो अवधि है वो बढ़ जाती है। मेकिंग सीजनल फूड अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। आप क्या कर सकते हैं कि एक जो सीज़न में, किसी पर्टिकुलर सीज़न में पैदा होने वाले फूड को आप पूरे साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। डिक्रीजिंग द वेस्टेज ऑफ फूड, फूड का जो वेस्टेज है उसमें कमी आती है। इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग फूड आइटम लॉन्ग डिस्टेंसेस, इसकी वजह से आप लंबी दूरी तक, काफ़ी दूर तक जो है भोजन का आयात और निर्यात दोनों कर सकते हैं। टुडे रेफ्रिजरेटर एंड कोल्ड स्टोर्स आर पॉपुलर टेक्निक्स फॉर
प्रिजर्विंग फूड। आजकल जो है रेफ्रिजरेटर हैं और जो कोल्ड स्टोर हैं वो फूड को प्रिजर्व करने की पॉपुलर प्रसिद्ध जो टेक्निक्स हैं। कॉमन साल्ट, विनेगर एंड शुगर आर यूज टू प्रिजर्व फूड आइटम्स सिंस एशियन टाइम्स। प्राचीन समय से ही नमक का इस्तेमाल, सिरके का इस्तेमाल और जो चीनी का इस्तेमाल है वो फूड को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। इवन इन द प्रेजेंट टाइम शुगर, साल्ट एंड विनेगर आर यूज टू प्रिजर्व फूड आइटम्स सच एज पिकल्स एंड मुरब्बास एट्सेट्रा। आज भी वर्तमान में भी जो नमक है, चीनी है और जो विनेगर है, सिरका है, इसका इस्तेमाल अचार और जो मुरब्बा है जिसको जैम और जेली बोलते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। तो गाइस ये रहा आपका पूरा लेसन्स, आपने इसे अच्छे से स्टडी करना है और इसकी जो टेस्टिंग है वो अपने आप करनी है। इसके क्वेश्चन आंसर वो है आपको सेंड कर दिए जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे।